अच्छा बेटा देखें, इसी पैटर्न पे मैंने एक और सवाल सॉल्व किया है, 2024 में आया हुआ है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। x = 2y+1। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं y को ही बाहर रखूँ, तो y को बाहर रखने के लिए ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, पहले वहाँ पे जाके क्या हो गया माइनस, और y को अकेला छोड़ना है, मैं y को बाहर अकेला रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2y से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y = x-1/2। अब वही बात आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वैल्यूज़ इसमें पहले से लगाई हुई हैं। इससे पहले जो वीडियो में आपको बताया था कि x = -1 मैंने रखा, वो इसलिए क्योंकि मैं अगर 2 रखूँगा तो भी ये 2 से डिविजिबल नहीं आएगा जवाब, अगर मैं 1 रखूँगा और 0 रखूँगा तब भी वो 2 से डिविजिबल जवाब नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जवाब, ऐसा वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो 1 के साथ सॉल्व होकर 2 से डिविजिबल हो। जैसे मैंने -1 रखा, -1 -2/2। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप माइनस की वैल्यू क्यों रखते हैं, 1 की वैल्यू क्यों नहीं रखते। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्राफ जो प्लॉट होता है वो कोशिश करें कि दोनों साइड पर हो, क्योंकि हमारे ग्राफ के 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं लाइक दिस, x y। ये मैं आपको ग्राफ प्लॉट करूँगा तो भी बता दूंगा मैं, -x और -y। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई वैल्यूज़ थोड़ी सी माइनस की तरफ भी आएँ, तो इस वजह से मैं माइनस की वैल्यू रखता हूँ, और इससे क्या होता है कि आपका ग्राफ बाहर नहीं जाता, तो इसी एरिया में होता है, तो इस वजह से माइनस की वैल्यू रखी। अच्छा, -1 में जब हम लोग 2 प्लस करेंगे, जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे -1 में हमने प्लस किया 2, कौन सा वाला 2, मैंने डिनोमिनेटर वाली कहानी बताई थी आपको। ये -1 में 2 प्लस किया तो 2 - 1 कितना बनता है, +1। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया, 1। देखें 1 - 1/2, 1 - 1 0, 0/2 0। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या रखा है 1। अब इस 1 में आप +2 करें तो आपके पास दूसरा नंबर क्या आता है 3, ये रहा 3। फिर 3 में 2 प्लस करें तो क्या मिलता है 5। अब इससे सॉल्व करके देखें, आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। ये देखें 1 - 1/2, 0/2 0। इसी 1 में मैंने 2 प्लस किया, एक क्या बन गया 3, 3 - 1/2। आप यहाँ पे 2 रख के देखें, आपको जवाब नहीं मिलेगा। 2 - 1 1 होता है, 1/2 डिविजिबल 2 से नहीं होता। तो ये इस रच से, इस भीड़ से, ये बार बार कैलकुलेशन से मैं बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आप -1 लेंगे ना, कोई सा भी नंबर ले लें, 1 से स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बस डिनोमिनेटर उसमें ऐड करते जाएं। 3 + 2 5, 5 - 1/2 4/2। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास, मैंने लिख दिया -1 -1 1 0 3 1 एंड 5 2। फिर उस साइड मैंने आपको बताया था, उस साइड के लिए आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी बेईमानी करेंगे, सॉरी टू से, बेटा ट्रिक है, ट्रिक को आजमाना चाहिए हमें। ठीक है, क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x - 5, 2x - 5 है। आप क्या करें, सबसे पहले -1 रख के सॉल्व करें, क्योंकि हमने वहाँ पे -1 लिया था। -2 -1 -2 -2 -5 = -7। तो हमने यहाँ पे जब -1 रखा था तो हमें जवाब क्या मिला था, -1। यहाँ पे -1 रखने से हमें क्या मिल रहा है, -7। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट गलत है। फिर हम लोग रखेंगे 2, फिर क्या रखा था हम लोगों ने 1 से रख के देखते हैं, 2 1 = 2, -5 = -3। 1 रखने से -3 मिला नहीं, 1 रखने से तो हमें 0 मिला था, तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेट गलत आया। फिर हम लोग रख के देखते हैं 2 की पावर और 2 के साथ 3। ठीक है, 2 के साथ 3, 2 3 6, 6 - 5 = 1। तो x क्या रखा हम लोगों ने 3, y क्या मिल गया हमें 1। क्या हमें x3 से y1 मिला था जी, x3 से y1 हमें यहाँ पे मिला था, तो इसका मतलब हमारा जवाब है 3 और 1। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन अब खुद से लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। y = 2x - 5 पे खुद से वैल्यूज़ लगाएं। जैसे मैंने पहला वैल्यू रख दिया 1, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। 2 1 - 5, 2 1 = 2 -5 = -3। ठीक है, फिर आप 2 रखें, एक एक का गैप ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 3 3 का गैप लेंगे, मैं 3 3 का 2 2 का गैप ले रहा हूँ। ठीक है, ये 3 ले रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले वाले में दोनों एक ही साथ आ गए थे। 2 3 = 6 -5 = 1। ये देखें y3, सॉरी मैं x रख रहा हूँ, x3 y1, x3 y1, 2 2 का गैप रख के अब दूसरी वैल्यू आप लगा दें, कौन सी 5। 2 2 का गैप लेना, याद रखिएगा, गैप सेम रखना है। 2 5 - 5 10 - 5 = 5। तो इसी तरीके से आप रखेंगे 7। 2 2 का गैप लेना है, आपकी मर्ज़ी, एक एक का गैप लें, कोई इशू नहीं है। बस ख्याल रखिएगा कि जो ये कोऑर्डिनेट आपने पीछे जवाब निकाल दिया रफली, वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज़रूर होना चाहिए। तो ये आ गया आपका 2 7 = 14 - 5 = 9। चलें भाई, कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं जल्दी से, x और y। सबसे पहले हमने क्या रखा था x की जगह पे,
1, तो हमें क्या जवाब मिला था x का -3। x की जगह पे हम लोगों ने रखा था 3, तो जवाब मिला था हमें 1। ये रहा 3 and 1, फिर 5 and 5, देखें 2 5 और 10, 5 और 7 पे 9। ये लीजिए, ये रहे आपके दोनों क्वाड्रेंट्स। इस ट्रिक पे चलें, आपको वैल्यूज़ खुद ब खुद मिलती जाएंगी।